और सुनो भैया, जीवन ज्यादा दिन का नहीं है। ये जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। जिस प्रकार से हम एक रेलगाड़ी को चलाते हैं और रेलगाड़ी को चला करके हम चले जाते हैं, और जितने भी हमें रिश्तेदार नातेदार लोग बाग जीवन में मिलते हैं, ये उसी रेलगाड़ी की तरह है। जिस प्रकार से रेलगाड़ी की स्टेशन पर कई यात्री चढ़ते हैं और कई यात्री उतर करके बिछड़ जाते हैं। निश्चित बात है, जीवन एक रेल की तरह है। ये चल रहा है, इसमें जितने व्यक्ति बैठ रहे हैं यात्री हैं, ये तो चढ़ते और उतरते रहते हैं। यात्रियों का कुछ नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं। इनके चक्कर में मत पड़ो, सीधे सीधे किसके चक्कर में पड़ो? बोले भगवान के चक्कर में पड़ो। और जितना हो सके जीवन में भगवान का भजन कर लो, क्योंकि जीवन में अगर आपने भगवान का भजन कर लिया तो आपका जीवन सार्थक है। और अगर आपने भगवान का भजन नहीं कर पाया तो ध्यान रखना, आपका जीवन निरार्थक है। तो धुंधकारी का चरित्र था, धुंधकारी के चरित्र के अनुसार, चरित्रार्थ के अनुसार, धुंधकारी के चरित्र के अनुसार, धुंधकारी महान पापी हुआ। पिता ने कुएं में गिर करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब तो ये वेश्याओं को लेकर के घर में तैयार हो गया। 5-5 वेश्याओं को घर में लावे और घर में ला करके सभी वेश्याओं को बैठाल दे दे। अब भैया जी सब वेश्याओं को जब जाकर के बैठा दे, वेश्या तो वेश्या है, उसके लिए तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब क्या करें व्यवस्था? तो चल पड़ा भैया, और चल करके हर घर में जाकर के चोरी करने लगा। इसने चोरी की जब तक तो ठीक है। एक दिन तो भैया धुंधकारी ने राजा के घर पे जाकर के चोरी कर डाली। जब धुंधकारी ने राजा के घर पे जाकर के चोरी कर डाली, तब तो भैया कहना ही क्या। राजा के घर पर चोरी करने के बाद सभी वेश्याओं ने मन में विचार किया। वेश्याओं ने सोचा इसने आज बड़ी तगड़ी चोरी की। और बोले किसके यहाँ की? बोले राजा के यहाँ की। बोले अब तक तो चल गया कि इसने यहाँ वहां चोरी की, राजा के यहाँ चोरी की। राजा के दूत आज नहीं तो कल घर का पता चला लेंगे, और जब घर का पता चल जाएगा तब तो गड़बड़ी है जाएगी। बोले क्यों? बोले गड़बड़ी ऐसी है जाएगी कि राजा के दूत पूछेंगे माल किधर है? तो धुंधकारी ने कमा करके किसको दिया? धुंधकारी ने जितना पैसा भी लाया वो संपूर्ण पैसा धुंधकारी ने किसको दिया? बोले वेश्याओं को दिया। बोले ये तो मरेगा सो मरेगा और साथ में हमें भी मार डालेगा। सभी वेश्याओं ने मन में विचार किया इसको तो आज नहीं तो कल मरना ही है, इससे सही हम ही इसको क्यों नहीं मार डालते। और वेश्याओं ने अचंभित करने वाला निर्णय लिया। रात्रि के समय में सोते हुए धुंधकारी को सोते हुए वेश्याओं ने पकड़ लिया और पकड़ करके वेश्याएं गला दबाना शुरू कर दिया। आप साहब कह नहीं क्या? जब वेश्याओं ने गला दबाना शुरू कर दिया तब तो धुंधकारी पतली रस्सी से दबाया। ना मरवे, खतरनाक प्रेत था वो, तो ऐसा वैसा प्रेत हो तो चल जावे। ना मरवे धुंधकारी। वेश्याओं ने दौड़ करके अंगारा लाई। अंगारा जानते हो आप लोग? नहीं जानते होंगे। अपने बुंदेलखंड में कहते अंगारे को लुअर। आओ धन्य भैया, बुंदेलखंड की भाषा ही खतरनाक है। मत बताओ आगे का भी लुअर का है, कैसे काम चले। वेश्याओं ने अंगारा लेकर के आई और अंगारा ला करके धुंधकारी के मुंह में डाल दिया, और डाल करके वेश्याएं धुंधकारी को धड़कती हुई ज्वाला में छोड़ करके भाग गई, और धुंधकारी तड़पते तड़पते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। धुंधकारी की कौन सी मृत्यु हुई? बोले धुंधकारी की अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु हणम सर्वव्याधि पापनाशनम विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हो गई। जब धुंधकारी की साहब अकाल मृत्यु हो गई तब तो कहना ही क्या। अकाल मृत्यु होने के बाद धुंधकारी अत्यंत आवश्यक प्रेत बन गया। अब प्रेत बना सो बना। अच्छा वो तो वेश्याएं हैं। देखो साहब, वेश्या किसी की नहीं होती है, वेश्या तो अपने स्वार्थ की होती है।